चार्ज नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। मेरी तरफ कर दो, सुनाई नहीं कम दे रहा है। और वॉल्यूम बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ। कंट्रोल कौन कर रहा है ये तुमको बताना पड़ेगा ना। बेस बूस्ट नहीं है, चार्ज भी नहीं किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा देखिए, अभी थोड़ी देर पहले प्रभु जी क्या बता के गए कि परम पूजनीय विनोद बाबा जी ने क्या कहा कि यहाँ अभी भी कीर्तन का ध्वनि सुनाई देता है। यहाँ अभी भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद बाबा द्वैत प्रभु को देखा जा सकता है। अभी आप पे डिपेंड करता है, आप बकवास करेंगे या कीर्तन करेंगे। कोई अगर इधर उधर की बात कर रहा है, वो बकवास कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। इस जगह में है तो उसका फायदा उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। सभी आंखें बंद कर लें। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी आंखें बंद कर ले। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है। गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है। गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है गौरा है। निताई है निताई है निताई है निताई है। निताई है निताई है निताई है निताई है। निताई है निताई है निताई है निताई है।
अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है। अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है। अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है। गौरा है, गौरा है, गौरा है, गौरा है। निताई है, निताई है, निताई है, निताई है। अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है, अद्वैत है। जय प्रभुपादा, 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 जय जय प्रभुपादा। जय प्रभुपादा, 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 जय जय प्रभुपादा। जय प्रभुपादा, 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 श्रील प्रभुपादा। प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समवेत भक्तविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। देखिए, जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि हम किसी जगह में जाएंगे ना, अपने आप अनुभव होने लगा कि ये जगह सामान्य नहीं है। जैसे मैं कह रहा था कि जब प्रभु जी ने क्या बताया कि जब परम पूजनीय विनोद बाबा जी इधर आए तो बोले कि इस जगह में अभी भी वो अनुभूति है। प्रभुपाद जी इस जगह में आया करते थे। एक्चुअली देखा जाए तो ये जगह केवल एक दिन ही फेमस होता है। यहाँ के चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि खाली इधर कोई बैठ के खिचड़ी खा लेगा तो भगवत धाम चल जाएगा। इसी दिन पूरा मायापुर, पूरा देवता गण सब आके इधर प्रसाद पाते हैं भगवत धाम जाने के लालसा में। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है कि सोचिए जिस जगह पे खिचड़ी खा के कोई भगवत धाम जा सकता है उस जगह का महात्मा बहुत ज़्यादा होगा। इसमें ऐसा तो मायापुर के लिए तो नहीं कहा गया कि मायापुर में कोई खिचड़ी खा लेगा। अरे सालों भर में किसी दिन सालों भर खिचड़ी खाने वाला भी नहीं जा रहा है, लेकिन इस जगह में ऐसा कुछ तो बात है ना। ये प्रभुपाद जी को दिख गया, ये परम पूजनीय विनोद बाबा जी को दिख गया, बाकी आचार्य गुरु महाराज को दिख गया। तो जब ऐसा है ना, हमें सतर्क हो जाना चाहिए जब ऐसी जगह में आ जाए। एक तो है कि आप जैसी आएंगे ना, अगर जगह विलक्षण तरह का है आप शांत हो जाएंगे। कीर्तन ठीक है, अपने आप शांत हो जाएंगे। ये जो हा 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 चांडाल की तरह जो हंस रहे हैं ये नहीं हंसेंगे। नहीं, मना कीजिए, मत कीजिए, नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं हम भी ऐसे ही हैं। ये नहीं होगा क्योंकि उस जगह का परिवेश जो है ना आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। आपके हृदय पे अगर परत नहीं जमा हुआ है, जैसे जैसे जप से भजन से परिष्कार हो रहा है, साफ हो रहा है, तो आपको बहुत कुछ लगेगा। ये तो जगह अलग है, आप शांत हो जाएंगे, एज इफ समाधि में जा रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी जब मौका मिलता था इस जगह में आते थे, शांतिपुर में। क्यों आते थे? मेरा प्रश्न ये है, क्यों आते थे यहाँ शांतिपुर में? शांति के लिए नहीं आएंगे। शांति के अगर आना तो वृंदावन चल जाते। वृंदावन में भी शांति है, यहाँ शांति है, मैं मानता हूँ। अच्छा, वो बोले शांतिपुर है इसलिए शांति लिटरल मीनिंग ले लिए। शांति भी है। क्यों आते थे बताइए? अब सोचिए हम पूरा दिन लगा करके बस में पैसा खर्चा करके यहाँ आए हैं, और थोड़ा ठाकुर जी की करुणा देखिए, ठाकुर जी की कृपा देखिए। भगवान हमारे आने के समय ये बारिश वारिश खत्म कर देते, प्रभु बोल देते ना, नहीं तो यहाँ पहुँच नहीं पाते। मैं उतर करके इस मंदिर को ही खोज रहा था क्योंकि मैं बहुत साल पहले आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लेक्चर हो रहा था, यहाँ पे पेंडल था, मैं यहाँ सो गया था। सारे महाराज एक ही कहानी बोल रहे थे। उनको पता नहीं था कि एक पहले वाले महाराज वो कहानी बता चुके हैं, मैं भी बताऊंगा फिर वही कहानी।
तो मैं बोला कि मैं नया बंदा था, ज़्यादा पुराना, थोड़ा पुराना था, तो मैं यहीं पे धूप में ये लेके सो गया था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं इतना कुछ कैसे, मतलब लेक्चर कैसे दे पा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए है ना कि ये सब अनजाने में हो गया है। हाँ, तो ये जगह बहुत विशेष है। तो प्रभुपाद जी किस लिए आते थे? हाँ, आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए। ये क्या मायापुर में संभव नहीं है क्या? हम लोग कृपा तो नित्यानंद प्रभु से मांगते हैं, तो एक चक्र जाना चाहिए था ना, यहां क्यों आ रहे हैं? अद्वैत आचार्य, अरे भाई हम तो बोल रहे हैं, हम लोग जिंदगी भर चिल्ला रहे हैं कि भाई नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु से कृपा मांगो, बल मांगो। यहां अद्वैत आचार्य सडनली बलवान कैसे हो गए? अरे तो नित्यानंद प्रभु से मांगना चाहिए ना, एक चक्र जाना चाहिए ना, या योगपीठ जाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु से मांगे। यहां क्यों मांग रहे हैं? यहां क्यों आ रहे हैं इतना दूर? प्रसाद नहीं पाया करते थे प्रभुपाद। वो जो मंदिर है वहां पे दिन दिन रोया करते थे और जप किया करते थे। यहां हम लोग माला भी करेंगे, ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा राउंड्स करना है। प्रभुपाद आके बहुत बहुत माला करते थे, एक्स्ट्रा राउंड्स करते थे यहां पे आके। क्यों करते थे इधर? यही क्यों करते थे? क्या मायापुर में करने से नहीं होगा? ये मायापुर में नहीं आता है, मतलब शांतिपुर मायापुर के जस्ट बाहर है। तो क्यों आते थे यहां, बताइए? तो भजन मायापुर में नहीं हो सकता है क्या? क्यों ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा? वृंदावन नहीं जाते थे, यहां क्यों आ रहे हैं? जब मौका मिलता था यहां आ जाते थे। क्यों? ऐसा क्या खास बात है यहां पे? हाँ, ये प्रचार शक्ति स्थल है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु उस जगह पे बैठ करके प्रचार का प्लानिंग किया करते थे। तो ये जगह से प्रचार का बल किसी को चाहिए तो सिर्फ इसी जगह मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। ये अनुभूति हो जाना चाहिए तब प्रचारक, जो लोग अपने आप को समझते हैं, या कहीं प्रचार करते हैं तो, कहीं लेक्चर देते हैं तो, कहीं गुरुकुल खोले हैं तो, ये जगह बल देने वाला है। वहाँ पे जो लोग भी इतना स्कूल चलाते हैं भक्ति, उनको यहाँ तो एकदम प्रार्थना करना चाहिए, रोना चाहिए। इधर प्रभुपाद जी रोए हैं, इतना रोए हैं कि इस्कॉन खड़ा कर दिए हैं, इतना बड़ा इस्कॉन। आप रोइए, छोटा गुरुकुल खड़ा कीजिए, थोड़ा रो लीजिए। हाँ, ये भावना रहना चाहिए, हंसी खेल वाला नहीं। ये वो उसके लिए जगह नहीं है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। थोड़ा जब बड़े हुए हैं तो वो अपना गुरुकुल खोल दिए थे। तो गुरुकुल हमारा परंपरा में है, गुरुकुल खुलना चाहिए। हाँ, गुरुकुल खुलना अच्छी बात है। संडे यूथ क्लास हमारा परंपरा में ही है। अब चैतन्य महाप्रभु रोज क्लास लेते थे। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु इतना बढ़िया क्लास लेते थे कि उनके क्लास के बंदे, अगर एक साल कोई चैतन्य महाप्रभु से पढ़ ले, ऐसा प्रकांड ज्ञानी होता था कि कोई टकरा नहीं पाता था। ऐसा खतरनाक लेक्चर देते थे, ऐसा खतरनाक ट्रेन करते थे एक साल के अंदर। ये चैतन्य महाप्रभु का मतलब, भगवान ही कभी शास्त्र समझाने जाते, कौन टिक सकता है? ये लोग किसी को डांटते भी थे तो संस्कृत में डांटते थे और सामने वाला समझ ही नहीं पाता था एक साल के अंदर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने एक प्लानिंग करके आए थे, किसी को प्रकाश तक नहीं होने दिए कि वो भगवान है। क्योंकि भगवान ने पूरा प्लानिंग करके आए कि नहीं, किसी को दिखना नहीं चाहिए कि मैं ही भगवान हूं। ये भगवान प्लान करके आए हैं। देखिए भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरुत्या। मेरी माया से कोई नहीं बच सकता है। क्यों? क्योंकि मैं प्लान करके भेजा हूं। माया को क्यों बनाया हूं? आपको रगड़ने के लिए। तो इस माया से आप नहीं बच पाएंगे। तो जब भगवान ठान ले कि हमको कोई पता ना कर पाए, तो कोई पता कर सकता है क्या? चैतन्य महाप्रभु को कोई पता नहीं कर पाता था। ये सोच करके आए थे। और एक सामान्य बहुत स्कॉलर, इसलिए बोलते निमाई पंडित बोलते थे। भगवान निमाई नहीं बोल रहे, आप सुनिए, निमाई पंडित नाम से फेमस थे। कहीं सुने भगवान निमाई? नहीं। चैतन्य महाप्रभु के कोई जानता ही नहीं था भगवान है।
सब जानते निमाई पंडित है, उसके हमने कोई टकरा नहीं पाता है। लोग मजा लेते थे। वो जो एक प्रकांड ज्ञानी आए थे ना, वो केशव काश्मीरी, उनका जो कश्मीरी पुलाव बनाए, वो पूरा भारतवर्ष से जीत के आए थे वो। तो यहां के लोग ना इस बात पे गुरूर करते थे। वो लोग सोचे कि चलो ठीक है, निमाई को भिड़ा देते हैं। निमाई पंडित भी नहीं बोलते थे, उसके सामने बोल रहे केशव काश्मीरी को, बोले हमारे पास भी निमाई पंडित है। अब बोले निमाई को लेके आओ। ये लोग बच्चा मानते थे, टिड्डा है ऐसा मानते थे। वो लोग सोचे अगर हरा दिया तब तो छाती पीटेंगे, हमारे बच्चे ऐसे काश्मीरी को हरा दिए। और अगर हार गया तो बोले बच्चा ही था, बच्चा से जीत के क्या बड़ा काम कर लिए, तो लोग भिड़ा दिए। और केशव काश्मीरी 7 दिन तक, 7 दिन कितना दिन, एक ही दिन ना, आई डोंट नो, मैं याद नहीं है, कुछ स्तुति वो रचना किए थे। अच्छा, उन पे सरस्वती देवी का कृपा था, बहुत सुंदर स्तुति था, रचना किए। और जब रचना कर रहे ना, चैतन्य महाप्रभु ऐसे बैठ गए जैसे मानो स्तंभ हो गए हैं। तो देखिए, कभी खेल में सामने वाला टीम कमजोर पड़ जाए ना, तो ये टीम और जोश में आ जाता है। तो केशव काश्मीरी और जोश में श्लोक बोलने लगे, उनको मानो लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु हार रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सुने पूरा उनका स्तुति, और स्तुति सुनने के बाद लास्ट में बोल रहे हैं केशव काश्मीरी, कुछ बुझाया तुमको है, कुछ समझ में आया? बाप से पंगा ले रहे हैं। बोले आया, आपकी एक गलती, ये समझ में आ गया। बोले क्या बात कर रहे हैं तुम, वो क्या गलती दिखा इसमें? वो बोला आप ये श्लोक तक तो ठीक था, एक जगह बताए भवानी भरतु, ऐसा कुछ बताएं, मैं वो उसमें नहीं जाऊंगा। बोले ये आप गलती कर दिए, और उसका इतना लंबा व्याख्यान दिए ना कि केशव काश्मीरी पगला गया। वो बोला लॉजिक तो सही है। बोले ठीक है, इस पर टिप्पणी हमें कल करूंगा। शाम होने के बाद ये डिबेट बंद हो जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु धो ही रहे थे 4 घंटे से केशव काश्मीरी को अलग अलग लॉजिक से, कि ये परेशान हो गए। बोले शाम हो गया, कल बात करेंगे। और इस बंदे को हर दिन सरस्वती माता का सपना आता था, मतलब उनसे बात कर सकता सपने में। बंदा सरस्वती माता को बोला, माँ ये कहाँ से कैसे धो रहा है हमको? आपने बोला ना आप किसी से नहीं जीत सकते, संसार का कोई व्यक्ति आपको नहीं पराजित कर सकता। वो बोले गधे कहीं के, तेरे बाप हैं ये संसार के नहीं, संसार से परे हैं। जाके माफी मांगोगे तो कल छोड़ देंगे, नहीं तो रगड़ देंगे। तो अगले दिन जाके माफी मांग ली। तो चैतन्य महाप्रभु को खाली पंडित रूप से जानते थे, भगवान है कोई नहीं जानता था। पहला बंदा जो जाना केशव काश्मीरी था, लेकिन सरस्वती माता ने बताया बताना मत, नहीं तो और मारेंगे। तो ये भगवान समझ के प्रणाम तो कि बताएं किसी को नहीं, किसी को पता नहीं था कि भगवान है। किसी को कभी लगता भी था ना, तो सोचते थे कहीं बोल दिए। चैतन्य बहुत स्ट्रिक्ट थे, छोटा छोटा चीज बहुत पकड़ते थे। जैसे बहुत सारे लोगों का सर देख रहा हूं खाली है, एकदम लग रहा है कि मुंडन करा के आए हैं, बिना तिलक का बंदा को तो थपड़िया देते थे। एक बंदा उनके क्लास में आया, तिलक नहीं लगाया था, बोले शमशान घाट है, तुम निकल जाओ इधर से, निकाल दिए थे। तो जो बंदे सच में चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, उनके सर पे तिलक रहना चाहिए। सर पे ही नहीं, शरीर के 12 स्थान पे तिलक होना चाहिए। जो नहीं है वो बेकार में आए हैं, फायदा नहीं है। हमको चाहिए नहीं इतना लोग, 100 लोग को मैनेज करना ही मुश्किल है। 8-10 लोग आए ठीक है, तिलकधारी आए, सीरियस आए। और अगर आना चाहते हैं तो सीरियस हो जाइए, मतलब बेसिक चीज मानना पड़ेगा। पहला तिलक हमेशा होना चाहिए। ऑफिस भी जाए तो तिलक लगा। आप बोले प्रभु ऑफिस में लोग मार मूर देगा, चिढ़ाएगा, पानी से लगा के जाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तिलक लगाओ, ये नहीं कि किससे लगाओ, ये आपके ऊपर है। आप पानी से लगा सकते, लेकिन लगा के जाइए। विदाउट तिलक चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। बोले वो शमशान घाट है, मैं उधर नहीं देखता। शमशान घाट कोई देख जाता है क्या? शमशान घाट का राख ला के फेंके, पुजारी अलग मारेंगे आपको। तो विदाउट तिलक वो डिवोटी ही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये शरीर एक्चुअली अपवित्र है। कैसे पता? जितना भी छेद है सारा से मलमूत्र ही तो निकल रहा है। कोई है जो गुलाब जल निकालता है? नहीं, सारा मलमूत्र ही निकलता है।
ऐसा चीज निकलता है जिसको करने के बाद कुल्ला करना पड़े, धोना पड़े। ऐसा है क्या कि कोई ब्रश करने से पहले कोई लार सेव करके, नहीं, इतना बदबू देता है, कहीं भी अंग से निकले, आँख से निकले, नाक से निकले, कान से निकले, कोई है किसी का कान से निकलना सेंटेड निकलता है, सारा बदबूदार ही निकलता है। तो शरीर अपवित्र है, ये भगवान के प्रस्तुत करने के लिए भगवान को बिठाना पड़ता है, इसलिए बोलते हैं ओम केशवाय नमः, और भगवान को धारण कराते हैं, ओम नारायण माधवाय गोविंदाय नमः, एक एक करके एक एक भगवान को अपने अंग पे धारण कराते हैं, बैठाते हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफिस में नहीं लगा सकते हैं या कभी ऐसा नहीं लगा सकते तो जल्द से लगाइए, लेकिन लगाइए, लगाना ही चाहिए। एक जगह तो यहां तक बताया गया, कोई व्यक्ति अगर बिना तिलक का जप कर रहा है तो अगर 16 माला किया तो 8 माला का ही फल मिलता है। बताइए, मेहनत पूरा किए, मजदूरी पूरा किए और आधा सैलरी मिले, सही बात है। सोचिए कोई 2 माला किया तो 1 माला का फल मिलेगा है? यहां आके भी आप सोचिए 16,000 एक बार भगवान कोई बोल दे ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके सर में तिलक नहीं उनको 500 बारी मिला, तो जिनको नहीं है यही माटी उठा के तुरंत लगा लीजिएगा, लेकिन लगाना पड़ेगा। ऑफिस जाए जल तिलक लगा के जाइए, लेकिन लाइए विदाउट तिलक। तिलक इतना खतरनाक, आप किसी से भी लगा सकते हैं। शास्त्र में एक जगह यहां भी बताया गया कि एक बंदा मरा हुआ था, मर गया था, सर में तिलक नहीं लगाया था, एक कौवा उड़ता हुआ जा रहा था, उसको पेट खराब हुआ, सफेद गिरा। अब गिरने के बाद जब गिरा ना, वो ऐसे लंबा करके गिरा, तो बहुत पापी व्यक्ति था, यमदूत पकड़ने ही वाले थे, तिलक देख के भाग गए। तो बगल वाले यमदूत ने बोला, अरे ये तिलक गोपी चंदन का। बोले किसी चंदन का हो, छूना मत। मालिक बोले यमराज जी, ये तिलक वाले को छुए तो बहुत मार पड़ेगा। तो लोग भाग गए। सोचिए, कौवा का मल का भी लगा सकते हो आप, दैट ऑप्शन इज देयर। कुछ नहीं मिले, आपको जल भी ना मिले, ऑप्शन हमेशा है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन लगाना है। विदाउट लगाए नहीं रहना है। मुश्किल तो नहीं, पानी से कोई देख पाएगा, खाली आप देखेंगे भगवान देखेंगे। कोई दिक्कत है नहीं, हम नहीं लगाएंगे, मैं मरिए इधर, यही गाड़ देंगे आप, यहां नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। लगाइए। हम बोले क्यों नहीं लगाना ऑफिस में, छोटा भाई का पैजामा कुर्ता पहन के जाता है। हाँ, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। अच्छा देखिए, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो जब तिलक कोई ना पहने तो वो गुस्सा हो जाते थे। छोटा सा उनका कोई बात अशास्त्रिक कोई कर दे, गुस्सा हो जाते थे। तो वो भगवान है, कोई बोल दे तो कितना गुस्सा हो जाएंगे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु सबके साथ में बैठे थे। अच्छा, अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लगता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं, मतलब बोलने नहीं देते हैं किसी को। मतलब कोई एक बार अद्वैत आचार्य बोल देते आप भगवान है ना, वो क्या बात कर रहे हैं, नाड़ा बुलाते थे उनको। ये नाड़ा और कोई नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था उनको। नाड़ा क्या बात कर रहे हैं आप, डांट दिए थे सबके सामने। सोचिए, अद्वैत आचार्य बहुत एजेड। अच्छा, मैंने बताया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु 2-3 जन के साथ ही हाथ से व्यवहार करते थे। एक अद्वैत आचार्य, एक उधर हम लोगों ने कोलाबेचा श्रीधर, हम लोग जानते हैं। कुछ और 1-2 भक्त होंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड थे। तो डांट देते हैं, नाड़ा क्या बात कर रहे हैं आप, इसे बात मत करो। तो अद्वैत आचार्य को बहुत बुरा लगता था, भगवान होते हुए मानते नहीं है। अच्छा, अद्वैत आचार्य ने ही सारा प्लानिंग किया था भगवान को लाने का। मैं सोच रहा था उस जगह में मीटिंग करने का क्या जरूरत था, भगवान क्या गोलोक खाली पड़ा था, वो लोग के लिए छोटा पड़ रहा था। अरे तीनों वहीं मीटिंग करके आए होंगे ना, फिर यहां मीटिंग क्या कर रहे हैं। अच्छा, इनको मीटिंग करने के लिए साथ मिलने की जरूरत है क्या, एक ही बार में समाधि में बैठेंगे तीनों, जहां जहां वहीं से मीटिंग नहीं हो जाएगा। जूम मीटिंग तो 24 आवर्स लोग ऑन है कि नहीं। हमें मोबाइल की जरूरत है, लोग हमेशा ऐसे ध्यान करेंगे, हाँ कहां है नित्यानंद, उधर ही है। जिस चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि नित्यानंद प्रभु नंदाचार्य जी का घर में छुपे हुए हैं, वहां सीधा पहुंच गए, उनको हम यहां बैठने की जरूरत है नहीं। ये जगह प्रचार स्थली है, प्रचार का बल प्रदान करने वाला है, इसलिए यहां आ रहे हैं। यहां आके प्लानिंग में लोग, आपको लगता है प्लानिंग करते हैं यहां जाएंगे यहां जाएंगे, नहीं, प्लानिंग पहले से हो चुका है, प्रचार पहले से हो चुका है।
यहां आके दिखा रहे थे कि प्रचार स्थली है, इसीलिए प्रभुपाद आते थे यहां पे। लेकिन अद्वैत आचार्य को जब भी अद्वैत आचार्य बोलते थे आप भगवान है तो बुरा मान जाते थे, चैतन्य महाप्रभु बुरा मान जाते, कान बंद कर लेते थे। जबकि चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ था, यहां से नवद्वीप तो लगभग 40 किलोमीटर दूर है ना, उस समय अद्वैत आचार्य यहां थे। ऐसा सामंजस्य, क्या बोलते हैं उसको, सामंजस्य बना कि हरिदास ठाकुर भी यही थे, दोनों यही नाच रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन की तिथि के दिन दोनों यहां नाच रहे थे। तो उनकी पत्नी अजी क्या क्या हो गया कि नाच रहे? बोले कल जब बताऊंगा। तो अगली बार 2-3 दिन बाद मायापुर गए, अपनी पत्नी को चैतन्य महाप्रभु के घर भेजे, जाओ उधर बच्चा हुआ है उसको ग्रीट करके आओ, भेजे थे। जिनको पता था, जिनको पता है वहां बच्चा है, वो उनको प्लानिंग करने जाता नहीं, ये जगह प्रचार का बल प्रदान करने वाला है। तो अद्वैत आचार्य को पता था कि चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। अभी कलयुग में कोई व्यक्ति अगर भगवान का सेवा करना चाहता है तो पहला चीज तो यह है कि खुद भक्त बन जाए, दूसरा यह है कि संसार में किसी एक व्यक्ति को भक्त बनाए। इससे बड़ा कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं इसके बड़ा, इससे ऊपर कोई सेवा नहीं है। ये इतना बड़ा सेवा है कि हमारे आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मंदिर का मार्बल बेच दो और जाके प्रचार करो। एकादशी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना कि एकादशी करना चाहिए। एकादशी के दिन हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद के शिष्य अब नहीं खाए। अभी तो हम लोग 3-3 टाइम ठूस लेते हैं, उस समय नहीं था ऐसा। उस समय पूरा दिन उपवास रहना है। तो ब्रह्मचारी ऐसे ओ मां पार्चिना कोथाय जे आसलाम आमी। अच्छा, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद भी बहुत स्ट्रिक्ट नियम करते थे। एक बोलते थे कि एकादशी से एक दिन पहले भी कुछ शाम रात में नहीं खाना है, नहीं तो पेट में तो रह जाएगा तुम्हारा अन्न। तो दोपहर से खाना बंद। तो भतोड़ ब्रह्मचारी भात मार मार के सोते थे पूरा एकदम। दोपहर में इतना खा के सोते थे कि रात में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, फिर भी भूख लग जाता था इनको। अब दिक्कत यही, जो ज्यादा खाता है ना उसको जल्दी भूख लगता है। आप सोचेंगे कल एकादशी है तो आज रात में पूरा मार के सोए तो कल सुबह सुबह पहला भूख आप ही को लगेगा, क्योंकि पेट को तो आप पहले से बता दिए कि खा ले एकदम, तो ज्यादा भूख लगे। बोले वो पेट को पहले बता दिए कि ज्यादा खाना है तो कल ज्यादा भूख लगे, पहले से बोल के नहीं मिलने वाला है तो पेट पहले से ठीक है छोड़ना यार, तो उस मोड में आ जाएगा। हाइबरनेट मोड बोलते हैं जिसको, उसमें आ जाएगा। ये खाओ मोड में हम लोग घुस जाते हैं। हमारा वृत्ति ही उल्टा है, कलयुग का जीव ही उल्टा है। कल उपवास करना है तो आज ज्यादा खा लो। अन्न कम नहीं होना चाहिए। संसार का अन्न जो मेरे लिए भगवान दिए हैं मैं छोड़ूंगा नहीं है? मेरे हिस्से का जो अन्न है आज ही खा के मरूंगा। ये तो हमारा वृत्ति है। तो ब्रह्मचारी जो थे वो अच्छा रात पिछला दिन पूरा ठूस के सोए हैं, फिर बोला इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत के प्रभुपाद आए, बोले क्या चल रहा है? बोले एकादशी आज पाचीना। हट। बोले क्या हो गया एकादशी क्या? तो बोले शुक्ति ना आई, भक्ति ना आई। बोले खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी खाओ, जाओ प्रचार पे जाओ। सोचिए एकादशी जो चैतन्य महाप्रभु ने करना मैंडेटरी कर दिया था, वो आप प्रचार के लिए बोल रहे बंद कर दो। इसका मतलब है ये सेवा बहुत बड़ा सेवा है। हम आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बोल रहे। वैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ का हर लड़का बंदा बंदी लेक्चर बने। मैं चाहता हूं ऐसा। मैं चाहता हूं आप हर व्यक्ति 10-10 लोगों को प्रचार करें। ये मैं चाहता हूं, बहुत दिलों से चाहता हूं। हम चाहते हैं कि मुझसे जो भी सुन रहा है वो बंदा जाके वैसा जोशीला लेक्चर ना दे, कीर्तन करके भक्त बना दे। तो हमें फर्क नहीं पड़ता कैसे बना रहे हैं आप। अब ये नहीं कि गला में चाकू रख के लाए, मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो ठोक दूंगा। मैं पहले ऐसा किया था। मैं फर्स्ट गीता कैसे दिया था पता है? मैं मारता था ऐसे दोस्तों का, कैसा है यार? वो बोलता ऐसे कौन पूछता है? तो हमें टारगेट दिया था कि गीता वितरण करना है एक बार। तो हम लोग बोला कि ठीक है हम प्रयास करें। तो मैं सोचा किसको पकड़े, पहले दोस्त को ही पकड़ते हैं। दोस्त को बोले गीता लेगा? बोले लूंगा, एक कंडीशन है। बोले पैसा में कोई डिस्काउंट नहीं। बोले पैसा नहीं कमाने नहीं बोल रहा हूं, बोले मारना छोड़ दे तू बस। बोले मारा कब मैं? तो बोले तू हाय बोलता है ना, वही मारा हमको लगता है। बोले ठीक है। मैं उस दिन से मारना उसको छोड़ दिया, मतलब हाय बोलना छोड़ दिया। ऐसे कैसा है भाई? वो गीता ले लिया। तो जेने तेने प्रकार में चलता है, ज्यादा एक्सेस नहीं जाना चाहिए।
कुछ कुछ भक्त थोड़ा एक्सेस चल जाते हैं। एक बार दिल्ली के एक भक्त आए थे, बोले वो कहानी का कोई बुक दीजिए। तो एक भक्त गीता ही पकड़ा दिए। बोले अरे हमको तो पता है गीता है, इसमें तो फिलॉसफी, कहानी कहाँ है? बोले नहीं, ये अलग गीता है। देखिए लिखा है भगवत गीता कथा रूप। नीचे क्या लिखा था? वो बूढ़े थे, बोले चश्मा कौन पहनता रहे ना, कथा रूप लिखा देंगे था, दिख रहा है ना, लेके जाइए। ऐसे तो मैं ये तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ भक्त लोग कर दे रहे हैं ऐसे नहीं करने, मतलब घर जाके भर के गाली दिए होंगे। बोले जो हम मना करते वही चिपका दिया ना हमको। तो जो भी हो, ये तो मैं रिकमेंड नहीं करता। लेकिन किसी एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ देना इतना बड़ा बताया गया है, इतना महान बताया गया है कि उसका कल्पना नहीं किया जाता। वो जीव पहले से मुक्त है, जो लोगों को मुक्त करने के लिए लगा है, मुक्त कर दे रहा है ना। तो गुरु वैष्णव हम लोग कोई प्रचार करने वाले हैं नहीं, यहां से बल ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु से बल ले सकते हैं। गुरु महाराज प्रभुपाद से बल ले सकते हैं। गुरु महाराज यहाँ थे, इस भूमि में गुरु महाराज आए हैं। यहाँ हम लोग थोड़ी देर बाद कीर्तन भी करेंगे और थोड़ा लौटना भी चाहिए। तो ये भगवान का नाम प्रचार करना बहुत बड़ी सेवा है। तो अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे मीटिंग किया करते थे, लेकिन उनको बुरा लगता था कि निमाई मानता नहीं है कि वो भगवान है। इस बात का उनको खुन्नस रहता था, गुस्सा रहता था। एक बार बोल दिए कि निमाई तुम सबको बताते क्यों नहीं कि तुम भगवान हो? उनको इसलिए भी बुरा लगता था कि सब लोग निमाई के कंधे पे हाथ देते थे, उनको भगवान मानते नहीं थे। कुछ लोग तो थोड़ा और कुछ गलत भी बोल देते थे, ए निमाई ऐसा नहीं करेगा, तो अद्वैत एक चप्पड़ मार दे, ये भगवान है। तो उनको अच्छा नहीं था कि भगवान का ऐसे ट्रीटमेंट क्यों हो, अरे स्वामी है हमारे, इनका ऐसे ट्रीटमेंट क्यों हो। तो इस इच्छा से वो चाहते थे कि इनको भगवान माना जाए। तो चैतन्य बाबू कहते थे मैं भगवान नहीं हूं, उल्टा पुल्टा मत बोलिए। बोले ठीक है, नहीं है ना, वो नहीं हूं मैं भगवान, नहीं है ना, नहीं हूं भगवान। बोले ठीक है, आपके मुख से ही बताऊंगा, आपको खुद बोलना पड़ेगा कि आप भगवान है। बोले ठीक है, देख लेंगे। तो एक्चुअली इधर ही अद्वैत जी रहते थे और उधर बगल से गंगा उस समय बहती थी। गंगा नदी तो बगल से बहती थी, अभी दूर चली गई है, लेकिन बगल से ही, जस्ट बगल से, यहां से अद्वैत जी के घर जस्ट गंगा जी के बगल में अवस्थान करते थे। तो चैतन्य बाबू चले गए रुष्ट होकर के। अद्वैत आचार्य ने इधर निराकारवाद, मायावाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। बोले भगवान का आकार है ही नहीं। जिन भगवान को हम बोले आप भगवान है, मान ही नहीं रहे, तो भगवान आकार है ही नहीं। अद्वैत आचार्य इतना खतरनाक फिलॉसफी देते थे, पूरा शांतिपूर्ण मायावाद से भर दिए। अब यहां खोपचे में एकदम लोग आते थे इसी जगह पे, और बोलते थे भगवान, उनका कोई हाथ नहीं है, कोई अच्छा, चैतन्य महाप्रभु दूसरी तरफ नवद्वीप पे प्रचार करिए, भगवान का आकार है, साकार है, भगवान का त्रिभंग रूप है, मुरली धारण करते हैं। इधर ये, अच्छा, जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रचार करके कभी इधर शांतिपुर भेजते, उसको ये मायावाद बना के भेज देते इधर। चैतन्य महाप्रभु सोचा अरे हम तो प्रचार करके बोले साकार रूप, तुम निराकार कैसे हो गया? बोले नहीं, उधर में नारायण बाबू हमको बोल रहे हैं कि भगवान निराकार है, सिद्धांत दिए हैं। तो सिद्धांत दिखाते तो चैतन्य बोलते बाप रे बाप, ये कहां से उठा के ला रहा है। वो सिद्धांत भगवान ही दिए शास्त्र में, और वो सिद्धांत सारा खोज के रखते थे कि रगड़ देंगे चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु परेशान कह रहे बाप रे बाप, जिस तेजी से मायावाद बढ़ रहा था ना, उतना तेजी से वो लोग सब मिलकर प्रचार नहीं कर पा रहे थे। खबर इतना फैल गया कि सारे लोग बोले हम प्रचार नहीं करेंगे, आप अब नाम का प्रचार नहीं करेंगे। सुनो सुनो नित्यानंद सुरु हरिदास, प्रति भर घरे घरे करो ये भिक्खा, करो कहो कृष्ण लह कृष्ण, करो कृष्ण भिक्षा शिक्षा, ये बोले हम नहीं करेंगे इसको। अरे जिस घर में जा रहे पहले ही उसमें मायावाद घुसा हुआ है। भगवान का विग्रह बाहर, वो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, बोले भिकुटी में ध्यान करेंगे, निकलो इधर से। बढ़िया है, कोई दान नहीं देना है, कुछ भोग नहीं लगाना है, सिंपल सा फिलॉसफी दे रहे हैं। ये बोले थे कुछ नहीं करना, बस यहां भिकुटी पे ध्यान करो, यहां ध्यान करने से सब प्राप्त हो जाएगा। और उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, बोले शास्त्र में 1000 मुनि और ऋषि को आपको दिखा देंगे। बोले आप सुने हो ना कुरुक्षेत्र का लड़ाई, जो जो मरा कहां गया? बोले भगवान के अंदर। तो काहे कि हम भगवान माने, भगवान भी निराकार, हम भी निराकार, इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। वो बोले देखिए, किसी कोई व्यक्ति मरता है, आत्मा दिखता है? वो नहीं, तो निराकार है।
जब हम निराकार तो हमारे बाप भी निराकार है। अब ऐसा स्मार्ट फिलॉसफी देते थे कि चैतन्य महाप्रभु परेशान हो गए। चैतन्य बोले कि ये नारा कर रहा है, ये अद्वैत आचार्य कर रहे हैं। बोले हाँ अद्वैत आचार्य कर रहे हैं। बोले मैं देखता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नाव के रास्ते से इधर से होके आए थे और चैतन्य महाप्रभु लिटरली बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। बोले सर फोड़ देंगे उसका। अच्छा इनको तो देखिए ये तरीका है किसी को बुलाने का, समझे, ये तरीका है। आपको पता है सामने वाला का कमजोरी क्या है ना। जैसे देखिए अगर हमको देवशरण को बुलाना है तो उनकी बच्ची का कान ऐंठ देंगे, वो अपने आप चले आएंगे। अरे प्रभु छोड़िए ना, छोड़िए, आ जाएंगे। बहुत सरल उपाय है। गाय को पकड़ना है तो बछड़े को पकड़ लीजिए, गाय पीछे पीछे चले आएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आए किस लिए थे? आए किस लिए थे? प्रचार के लिए। प्रचार बिगाड़ दो, प्रचार बिगाड़ दो, जल्दी मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा आप दूसरों का प्रचार बिगाड़े। भगवान गुस्से में आए थे। अच्छा जब यहां पे आए ना, अद्वैत आचार्य को तो पता था आज नहीं तो कल आएंगे। एक शिष्य को लगा के रखे थे, जैसे ही चैतन्य आए, निमाई आए, मतलब निमाई था, निमाई पंडित आए, मेरे को सिग्नल दे देना। तो उस इधर 3-4 शिष्य लगा के रखे थे। ये लोग देख घाट के रास्ते से निमाई और निताई दोनों आ रहे हैं। यहीं पे वो लोग बैठ के प्लानिंग किए हैं कि हम साकारवाद का प्रचार करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम प्रचार करेंगे। अब एक बंदा उसमें से कल्प्रिट निकल गया, टेढ़ा निकल गया। तो नित्यानंद वो बोल रहे हैं अरे आप ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत। बोले तुम छोड़ो तो हम उसको बताते हैं। जैसे ही देखे तो उनका शिष्य एक जन बोल दिया कि आ रहे हैं, निमाई पंडित आ रहे हैं, दौड़ के बता दिए। अब अद्वैत आचार्य अपना वॉल्यूम बढ़ा दिए, बोले भगवान निराकार है। अब चैतन्य महाप्रभु दूर थे तभी सुनाई दे उनको, बोले ये निराकार बोल रहा है, इसको कैसे छोड़ दे। अच्छा उस समय क्लास दे रहे थे वो बंदों को क्लास दे रहे थे अद्वैत आचार्य। चैतन्य महाप्रभु दौड़ के इधर ही कहीं झोपड़ी था, एक झोपड़ी टाइप में, दौड़ के गए और बोले कि भगवान निराकार है। बोले हाँ निराकार है। बोले भगवान निराकार, हाँ निराकार है। आप भगवान नहीं है ना, शांत रहिए, निराकार है भगवान। वो निराकार है। उनका झोटा पकड़े और स्टूडेंट के सामने घसीट के बाहर लेके आए थे। अब बहुत मार रहे थे, बहुत सच में घूसा मारे। 2 घूसा मारने के बाद पूछ रहे हैं भगवान निराकार? हाँ निराकार है भगवान। आप भगवान है? नहीं तो हाँ निराकार है। अच्छा जब घूसा का आया, अच्छा ये चिल्ला नहीं रहता, अद्वैत ऐसा नहीं किया, बोले मारिए, निराकार है तो है। तब तक कुछ शिष्य, अब चैतन्य महाप्रभु से कौन भिड़ने जाए, लंबे चौड़े एक तबड़ाक मारे निपट जाएगा वो लोग। तो उनकी पत्नी को बुला के लेके आए, उधर पत्नी का घर था, उधर बुला के लेके आए। बोले आपके पति को मार रहे हैं। बोले कौन? निमाई। अरे लोग तो लोग में अच्छा मेल था। बोले मेल था, मेल के मार रहे हैं। आप बचाई नहीं तो आज खत्म कर देंगे। और अद्वैत आचार्य कुछ नहीं बोले, खाली मार खा रहे हैं। तो जब वो देख के आई तो निमाई को बोले निमाई छोड़ दो, छोड़ दो। निमाई सुनने के मारे जा रहे हैं, बोले हाँ है, बंद ही नहीं हो रहा है। तो बगल में यहां नित्यानंद प्रभु बैठ करके इधर ही अंगूर खा रहे थे। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत प्रभु, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत को मार रहे हैं, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु बैठ के अंगूर खा रहे हैं आराम से, एज इफ वो रेसलिंग देख रहे हैं। तो पत्नी आके उनको बोली ये क्या चल रहा है? बोले मुझे क्या पता, मैं बस एंजॉय कर रहा हूं। वो मार रहे, मार खा रहे हैं, आप रुकिए, अभी बैठिए आराम से अंगूर खाइए। वो नहीं मर जाएगा, कोई नहीं मरेगा, दोनों अमर है दोनों अमर है, कोई मरने वाला नहीं है। तो बोले आप बैठिए ना, देखिए कुछ। तो उनको बोल बैठा लिया उधर। बोले नहीं मर जाए, कुछ नहीं, बैठी तो आप। तो बोले इधर फिर चैतन्य बोल रहे तुम मानेगा कि नहीं भगवान साकार? नहीं है, अगर आप भगवान है तभी साकार मानूंगा। ठीक है मैं भगवान हूं, बस यही चाहता था, सबको बोलिए भगवान है। तो सारे शिष्यों के सामने हाँ हाँ मैं ही भगवान हूं। बोले देखो सच में यही भगवान है, निराकारवाद कुछ भी नहीं होता है, यही चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आज गौरंग रूप में यहाँ पे आए, यही भगवान है। सब प्रणाम करो, प्रणाम कराए। तो इस जगह में चैतन्य महाप्रभु वास्तविक जो भगवान ये सिद्ध किया था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का प्रचार यहीं से हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां आया करते थे। अब देखिए ना, प्रभुपाद जी उस जगह में
चैतन्य महाप्रभु का विग्रह स्थापित किए। चलिए गलती से भी ना विदेशी लोग भी कृष्ण शायद नाम जान जाए, चैतन्य नहीं जानेंगे। अरे हम नहीं जानते, हम बंगाल में जन्म लिए। हमको पता था कि दो आदमी, एक नीला एक पीला धोती पहन के खड़ा रहते ऐसा तुलसी का पिंडा में, कोई दो पर्सनैलिटी है। मेरे को इतना ही पता था, ये भगवान ने कभी नहीं पता था। और 3 साल लग गए ये विश्वास करने में कि भगवान है। कितने लोग को ऐसा पहले विश्वास प्रभु ही नहीं था कि भगवान है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। बाकी लोग को पता था? जिसको उसको नहीं पता था हाथ उठाइए कि भगवान है, ऐसा पता नहीं था। आप लोग को पता था? भाई लोग देखो, आप लोग अलग से पूजा कीजिएगा। आए नहीं, बंगाली फैमिली को भी नहीं पता है। वही बोल रहे, डिवोटी सोचते हैं, भगवान नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि वो डिवोटी हैं, भगवान नहीं मानता है कोई। हाथ खड़ा कीजिए, आप लोग को भी नहीं पता था। हाथ खड़ा कीजिए। अब पता था तो भजन काहे नहीं किया? हमारे पास क्या है? उठो, अब भजन किया ही नहीं। सोचिए अगर सच में चैतन्य महाप्रभु के बारे में किसी पता रहे, उसको भजन किए बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है, बकलोल है सब। पता होने का महान भी दिखना है ना। अरे भाड़ में जाए, किसी को पता चल जाए कि चैतन्य महाप्रभु कितने करुणा माने, बिना भजन किए नहीं रह सकता है। हाँ, सिनेमा में भी भगवान नहीं दिखाया, भगवान नहीं दिखाया है। वो दिखाया कि भगवान में मिल गए, ऐसा क्लियरली नहीं बोला गया है। अरे रुकिए, अरे सुनिए तो, चक्र उठाना, चक्र गणेश भी उठाए हैं, डजंट मीन कि गणेश भगवान है। अरे सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, उसमें क्लियरली कहीं मेंशन नहीं किया कि वो भगवान है। सिनेमा में नहीं, मैंने एम्पावर्ड पर्सनालिटी, वो साक्षात वजेंद्र ने कहीं नहीं बताया गया है। डिवोटी एम्पावर्ड पर्सनालिटी ऐसा बता रहे हैं। एम्पावर्ड तो सूर्यदेव भी है। कृष्ण जी चक्र किससे लिए थे? किससे लिए थे? परशुराम जी से नहीं लिए थे, नहीं। आप पढ़िए महाभारत, वो तो सूर्यदेव से ले लिए थे। सूर्यदेव के पास चक्र है क्या? सूर्यदेव चक्र देने वाले हैं? नहीं। ये मूवी सीरियल में भी, सिनेमा में भी ऐसे ही दिखाया है। वो जो वास्तविक है, अगर वो होता ना तो प्रभुपाद बोलते सिनेमा देखो। नहीं बताया गया है जो प्रभुपाद जी ने बताया। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरा चंद्रा। परम करुणा परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरा चंद्रा। परम सब अवतारा सारथी रोमानी, सब अवतारा सारथी रोमानी। केवल आनंद कंदा, केवल केवल आनंद कंदा। परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरा चंद्रा। परम करुणा किसी ने बताया था कि सब अवतार सारस शिरोमणि? नहीं बताया था। अगर बताते तो घर के बाहर क्यों रहते? घर के अंदर रहना चाहिए ना। तुलसी जी के पिंडे पे क्यों रहते? तुलसी जी से नीचे क्यों रहते? तुलसी जी से नीचे रखना अपराध है। आप किसी ऑल्टर में देखें तुलसी जी से नीचे है। अगर इतना ही पता रहता कि भगवान है तो ऊपर रखना, नहीं पता था। भगवान पता होने ही नहीं दिए, चाह करके छुपा दिए थे।
प्रभुपाद आके पिटारा खोले, भजो भजो भाई चैतन्यानी ताई, सुदृढ़ विश्वास करी, भजा भजा विषया छाड़िया तेरा से मजिया, विषया छाड़िया तेरा से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि, परम करुणा पाहु दुई जन, निताई गौरा चंद्रा, परम और अगर किसी को पता भी था कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु भगवान है, तो भजो भजो भाई चैतन्य निताई किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी ने उनका विग्रह स्थापित नहीं किया। प्रभुपाद घर घर जाके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का विग्रह स्थापित किए। परम करुणा, इनके ऊपर कोई किसी का करुणा नहीं है, ना कृष्ण का ना किसी और का, इसलिए बोले परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरा चंद्र। बोले सुदृढ़ विश्वास करिए, सुदृढ़ विश्वास करके भजन कीजिए। इसलिए हम बोल रहे गौर है भजन कीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। देखो ओरे भाई त्रिभुवने नाई, एमुना दयाल दाता, देखो ओरे भाई, क्यों बोल रहे हैं इनको एमुना दयाल दाता? भगवान कृष्ण ने कितने लोगों को उद्धार किया है और कैसे किया है, बताइए तो कैसे किया है? जो पूर्व जन्म में भजन किए उनको हाथ फेर करके कोई बड़ा बना देना क्या बड़ी बात है? नारद जी ने जब रिकमेंड किया तब उन्होंने नलकुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया, क्या बड़ा बात किया? गीता का ज्ञान तक सबको नहीं दिया भगवान ने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? बोल रहे हैं कि देखो ओ रे भाई त्रिभुवने नाई, एमुना दयाल दाता, देखो ओ रे भाई त्रिभुवने नाई, पशु पाखी झूरे पासना विदरे, पशु पाखी झूरे पासना विदरे, सुनी जरा गुण गाथा, सुनी जरा परम करुणा पाहु दुई जना, निताई गौरा चंद्रा। हमारे आचार्य ने बहुत क्लियर कर दिया है क्यों चैतन्य महाप्रभु को भजना है। बोले देखो रे भाई त्रिभुवने नाई, एमोन दयाल दाता, इनके जैसा दाता कोई और नहीं है। देखिए मैं बहुत सारे आचार्यों का भी थोड़ा सुनता रहता हूँ जीवनी, तो परम पूजनीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का भी सुना, उनको भी चैतन्य महाप्रभु कृपा किए, बिना चैतन्य महाप्रभु कृपा किसी को राधा कृष्ण नहीं मिलते। ब्रजवासी कोई करते अलग बात है, अदरवाइज नहीं मिलते हैं।
जिनको राधा कृष्ण का कृपा मिलना है उसको पहले चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। गौर निताई कृपा मिलना चाहिए ही चाहिए। हाँ, इसलिए बोल रहे देखो ओ रे भाई त्रिभुवने नाई एमुना दयाल दाता। तो कोई पूछ सकता है आप इनको ऐसा क्यों बोल रहे कि ऐसा कोई और नहीं है? बोल रहे भगवान कृष्ण ने कितने जीवों का उद्धार किया बताइए? किया ना, बहुत कम किया, बहुत कम। और कभी किसी जीव का उद्धार भी किया? पूर्व जन्म में भजन किया था। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे क्या हुआ? पशु पाखी झूरे पासना बिदरे, पशु पाखी झूरे पासना बिदरे, सुनी जरा गुण गाथा, सुनी जरा। अरे जिसका गुणगान सुनने एक मात्र से, अरे चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, चैतन्य महाप्रभु गुणगान सुनने से। पशु पाखी झूरे, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया है क्या? कहीं शेर और हिरन आके एक जगह पानी पिए? चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया था। झारखंड के जंगल में जब दोनों हाथ उठा के कीर्तन किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसा किसी ने नहीं किया है। 1000 अवतार हुए ना, किसी ने नहीं किया है। भगवान शुक्र अवतार बन के आए थे ना, तो ब्रह्मा जी के ही नाक से निकलने का ब्रह्मा जी को मुड़ के देखे नहीं। अरे बाप है ना आपके एटलीस्ट दिखने में भी तो पिता है ना, मुड़ के नहीं देखे, उल्टे पिताजी पीछे दौड़ के जा रहे थे। पता है आपको, जब भगवान शुक्र रूप से ब्रह्मा जी के नाक से निकले तो दौड़ करके उस क्षीर सागर में जब जंप मारे ना, तो ब्रह्मा जी आए थे कि छिटका हम पे थोड़ा पड़ जाए। तो उस समय कुछ देवताओं पे पड़ा, कुछ पे नहीं पड़ा। तो भगवान सोचे कि अरे अच्छा, देवता लोग इच्छा करने लगे हम पे नहीं पड़ा, हम पे नहीं पड़ा थोड़ा छिटका। तो भगवान वापस जब निकल के आए थे ना, ऐसे शरीर झाड़े थे, जैसे एक कुत्ता नहीं झाड़ता है ऐसे झाड़े थे। तो वो फिर छिटका लेने के लिए फिर ब्रह्मा जी लोग फिर जाए थे। भगवान उतना ही देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे दिया। आपको सुने क्या कि इंद्रदेव को कृष्ण प्रेम दे दिए? हाँ, उर्वशी प्रेम दिए हैं, ये दे दिए हैं, कृष्ण प्रेम नहीं दिए, नहीं देते हैं। लेकिन ये क्या किए? पशु पाखी झूरे पासना भीतरे, पशु पाखी झूरे सुनी जरा गुण गाथा, सुनी जरा। एक मोमेंट में दे दिया, एक मुहूर्त में दे दिया कृष्ण में। किसको? जानवरों को दे दिया। विदाउट कृष्ण प्रेम मित्रता नहीं हो सकता है बाघ में और हिरण में। और आपको पता है, कभी सौभाग्य हुआ तो झारखंड के उस जगह में भी जाएंगे, बाघ और हाथी दोनों हाथ उठाकर कीर्तन करता है। समझ सकते हैं क्या लेवल ऑफ कृष्ण प्रेम। अब समझिए, पैर का दाग भी है प्रभु। वो तो पता है मुझे, वो तो पैर का दाग तो ऐसे ही पड़ जाता है। हाथ आगे का दोनों हाथ उठा करके कीर्तन कर रहे हैं। समझ सकते हैं इस बात को? बाघ और हाथी, हाथी ऐसे उठा के कीर्तन कर रहा है। अरे जानवर, इधर इंसान जानवर बना हुआ है, हाथ उठाने के लिए बोलना पड़ता है, उधर बिना बोले चैतन्य महाप्रभु केवल कीर्तन कर रहे दोनों हाथ उठा करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
कीर्तन किया, केवल कीर्तन, और कुछ नहीं किया, केवल कीर्तन किया, किसी को मारा नहीं। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है। और कीर्तन करने से सब डिवोटी बन गए। सोचिए, इसका मतलब है कि नाम में बहुत बल, अथाह बल है। लेकिन नाम का चाबी कैसे खुलेगा? नहीं, पंचतत्व तो खुलेगा ऑफ कोर्स। इसके पहले बोले ना, परम करुणा पाहु दो जाना निताई गौरा चंद्रा, परम करुणा परम करुणा पाहु दो जाना निताई गौर चंद्रा। जिसको जिसको ये पता लगे कि चैतन्य महाप्रभु परम करुणामयी है, इनके सिवा कोई नहीं है, उसको सब मिल जाएगा। उसका कीर्तन में बल मिलेगा, उसको देखने से आपको बल मिलेगा, उसके स्पर्श से आपको बल मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पंचतत्व के बाहर नहीं जाना है, जरूरत नहीं। राधा कृष्ण आपके हृदय में नॉक करके आएंगे, हमको थोड़ा जगह देंगे क्या प्रभु जी? आप नरक में छुपे होंगे ना, वहां भी आएंगे, बशर्ते आपका श्रद्धा गौर निताई के प्रति। इनके सिवा किसी का जरूरत नहीं। हम बोल रहे ना, जहां दर्शन करना है बोली करवा देंगे। कहा किसका दर्शन करना है, वो सारा दर्शन पॉसिबल है केवल गौर निताई की कृपा से। जिस विग्रह का दर्शन करना है आप गौर निताई को बोले, गौर निताई सारा विग्रह का दर्शन करा सकते हैं। बस प्रार्थना करने का देरी। बहुत करुणा में व्यक्ति। हम लोग पहले दिन कल हमारे प्रभु जी के पास पंचतत्व का प्रसाद आ गया, हम लोग रात में पा रहे थे। अब देखिए कृपा ही है ना पंचतत्व का। हम लोग तो कुछ नहीं, हम तो मांगे भी नहीं थे, हम लोग को खुद आया प्रसाद, हम लोग फिर भर भर के पाए हैं। क्यों दिया हम लोगों ने? जिस व्यक्ति ने दिया उसको प्रेरणा क्यों दिया गया कि इन बंदों को दे दिया जाए? क्यों दे दिया गया ऐसा? किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने दिया, पंचतत्व ने दिया। क्यों दिया? अच्छा कोई नहीं, वो जो दोपहर में भोग लेता है वो प्रसाद बता रहा हूं मैं, क्यों दे दिया ऐसा? कहां से प्रेरणा आया? ये प्रेरणा आता है जब आपका निष्ठा गौर निताई के प्रति है। सारा निष्ठा पहले वाला भूल जाइए। छठ पूजा करते हैं, भूल जाइए, प्रणाम करके भूल जाइए। हे माता छठ मैया प्रणाम लीजिए, हम आपको भूल रहे हैं। अब हम किसी को याद ही नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परम करुणा पाहु दोई जाना निताई गौर चंद्रा। सब अवतारा सरसीरो मानी, सब अवतारा सरसीरो मानी, केवल आनंद कंदा, केवल आनंद कंदा। अरे भाई केवल आनंद कंदा। अच्छा इनको केवल आनंद क्यों बोल रहे हैं? अच्छा क्यों बोल रहे हैं? बाकी देखिए, बाकी देवी देवता से हमारा कोई शत्रुता नहीं है, हम उनको अभी भी पहले से ज़्यादा निष्ठा से प्रणाम करते हैं। हम शनि देवी जी को प्रणाम करते हैं, हम शिव जी को भी प्रणाम करते हैं। मैं बहुत पसंद भी करता हूँ, पहले से ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन हमारा निष्ठा तो केवल गौर निताई के प्रति रहेगा। क्यों? बोले कि सब अवतारा सारसी रोमनी, केवल आनंद कंदा। केवल आनंद कंद है। आनंद कंद क्यों बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि बाकी अवतार आए ना, हर अवतार ने कुछ कंडीशन रखा, ये करोगे तो कृपा करूंगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? शरणागत हो गए जे प्रपद्यन्ते, जो शरणागत होगा उस पर उतना ही कृपा करूंगा।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, ये बोला, ये करो तो ये शरणम क्या है? जो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जो अनुकूल है उसको करो, जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। रक्षिष्यति, भगवान मेरे पे रक्षा, मैं रक्षा कर दूंगा, इसका विश्वास रखो। अरे भाड़ में जाए, इतना कहाँ से आएगा? तो चैतन्य महाप्रभु तब आए जब बोले कोई क्वालिफिकेशन नहीं है इसका। तो क्वालिफिकेशन क्या है? श्रद्धा मूल्य कृष्ण नाम से घाटे बेकार, श्रद्धा मूल्य कृष्ण नाम से घाटे बेकार, खोदनीताय खोदनीताय, खोदनीताय खोदनीताय। तुम किन्बे कृष्ण नाम, तुम किन्बे कृष्ण नाम, तुम किन्बे कृष्ण नाम, तुम किन्बे कृष्ण नाम। दस्तूरी लइब आमी पूर्ण हबे काम, दस्तूरी लइब आमी पूर्ण हबे काम, खुदनीताय खुदनीताय, खुदनीताय खुदनीताय। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि जत भक्त विंदवासी, जत भक्त विंदवासी। इस भजन को निकाल लीजिए, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। जत भक्त विंदवासी, जत भक्त विंदवासी, अधिकारी देखे नाम बेचे दारो खासी, अधिकारी देखे नाम बेचे दारो खासी, खुदनीताय खुदनीताय, खुदनीताय खुदनीताय। बड़ो दयाल नित्यानंदा, बड़ो दयाल नित्यानंदा, बड़ो दयाल अद्वैत चंद्र, बड़ो दयाल अद्वैत चंद्र। श्रद्धा मात्र लय देन परम आनंद, श्रद्धा मात्र लय देन परम आनंद, खुदनीताय खुदनीताय, खुदनीताय खुदनीताय। एक बार देख ले चोखे जल, एक बार देख ले चोखे जल। एक बार आंख में पानी देख लिया उन्होंने। एक बार देख ले चोखे जल, एक बार देख ले चोखे जल। गौर बोले निताई देन सकल संभाला, हाँ गौर बोले अद्वैत देन सकल संभाला, खुदनीताय खुदनीताय। माया जाल कैसे जाए?
खुद निताय खुद निताय। अब माया जाल कैसे बजाए ये बता रहे हैं। एमनी छाड़े माया जाल, एमनी छाड़ी माया जाल, एमनी छाड़ी सस्ता जाल, एमनी छाड़ी सस्ता जाल। माया जाल में और दम नहीं है। अरे गृहे था को बने था को ना था कि जंजाल। अरे कोई दिक्कत नहीं है। गृहे था को बने था को ना था के जंजाल। खुद निताय खुद निताय। माया चला गया कली का क्या करें। अगर बोल रहे माया चला गया अब कली का क्या करें, बोल रहे हैं इको रहने दो कि कीर्तन चलता रहेगा। खुद निताय खुद निताय। माया चला गया अब कली का क्या करें, बोल रहे हैं। आर नहीं को कलिर भय, आर नहीं को कलिर भय। गेलो गेलो कलिर भय, गेलो गेलो कलिर भय। अरे भाई आचांडाले नाम दे निताई दयामय। आचांडाले नाम दे अद्वैत दयामय। खुद निताय खुद निताय। खुद निताय खुद निताय। इसलिए क्या करना है अब बता रहे हैं। भक्ति विनोद डाकी कौन, भक्ति विनोद डाकी कौन। अरे भाई आ जाओ इधर बोल रहे हैं। अरे भक्ति विनोद डाकी कौन, भक्ति विनोद डाकी कौन। आखिरी चीज निताय चरण बिना अर नहीं आश्रय। हाँ चैतन्य चरण बिना अर नहीं आश्रय। साथ में अद्वैत चरण बिना अर नहीं आश्रय। इसीलिए क्या बोलना है। खुद निताय खुद निताय। खुद निताय खुद निताय। खुद निताय खुद निताय। चैतन्य निताय चैतन्य निताय। ये भजन में बता दिया है हमारे आचार्यों ने कि अभी किसी का डर नहीं है। एक चीज खाली चाहिए, परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौरा चंद्रा। इस चीज को अगर धारण कर ली, इसी के लिए हम लोग मायापुर आ रहे हैं। इसी के लिए मैं बोलता हूँ और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं और कहीं कैंप करना भी नहीं चाहता। आप लोग की वजह से जाना पड़ता है क्योंकि आपको फ्लेवर चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं अरे मायापुर तो गए थे फिर जा क्या होगा, हमको आप जीवन भर रख देंगे, यहाँ रह जाएंगे। हाँ, ये हमको अपना घर लगता है। मुझे लगता है कि मैं पहले इधर आया हूँ, मतलब यहाँ नहीं, हाँ यहाँ भी लेकिन जब मायापुर में प्रवेश करते हैं मुझे लगता है अपना घर है, अपना अपना जाना पहचाना जगह है। यहाँ पराया ऐसा नहीं लगता। बोरा बिछा के पिछला देंगे तो रह जाएंगे। हाँ, हमें ऐसा फीलिंग लाना है। ये हमारे भक्तों का कारण है। ऑफकोर्स भक्त हमको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लगता है कि हमारा अपना ही घर है। हम अपना घर ही मान लेते हैं इसको। तो हाँ, कब होगा। परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौरा चंद्रा। परम करुणा। अगर ये नहीं किया तो क्या होगा।
कह रहे हैं कि संसारे माझिया रोहिली पड़िया से पदे ना होइलो आशा। संसारे माझिया अपना कर्मा भुंजाए समना। अपना कर्मा भुंजाए समना। कहे लोचन दासा हाँ कहे लोचन दासा। परम करुणा पाहुतीनी जाना निताई गौरा चंद्रा। परम करुणा पाहु दुई जाना निताई गौरा चंद्रा। एक्चुअली जाना है हमें, बाकी चीज़ देखना, इसलिए भी ख़त्म कर रहा हूँ, तभी चलते रहता। 2:40 हो गया है, 3 बजे तो निकलना होगा ना, कि भूख भी तो लगे आपको यहाँ से। नहीं डिले नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, भूख तो लगेगा, क्योंकि यहाँ से जाते थे फिर 5 बज जाएगा, वहाँ कहीं हटा दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, प्रसाद नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगा फिर। हाँ इसलिए यहाँ भी छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी देखिए वो जो जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 3 जन जहाँ बैठते थे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, वो जगह हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे कीर्तन के साथ ही। और मैं कुछ बोलने वाला था क्या? इतना ही है बस, और क्या है, बस यहाँ ये प्रचार का बल मिलता है। यहाँ पे जो लोग कुछ करना चाहते हैं, आप किसी भी आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ रोएंगे तो जरूर मिल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कभी अकेले आइए, जो प्रचार में अगर किसी का मन लगा है, बहुत भाग्यवान है वो व्यक्ति जो किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज प्रभु जी बोल रहे थे ना कि 2 तरह का प्रार्थना, एक होता है खुद के लिए, एक होता है दूसरों के लिए। आप उस दिन महान हो जाते हैं जिस दिन आपका प्रार्थना दूसरों के लिए निकलता है। जब दूसरों का दुख देख करके आपको सहा नहीं जाता है ना, बहुत महान व्यक्ति हैं। इसका अहंकार मत कीजिए, लेकिन इसको ये समझ ले कि चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गया है बस। चैतन्य दूसरों का दुख नहीं देख पाते थे चैतन्य महाप्रभु। जब आपको सामने वाला का दुख देख करके हृदय बिदर हो जा रहा है, एकदम परेशान हो जा रहे हैं आप, मानो अपने घर में ऐसा बीमार हुआ है। देवशन प्रभु को बहुत बार कहते हैं कि थोड़ा माता जी के भक्तों में ऐसा थोड़ा कमी है, कोई भक्त का कुछ समस्या आता है तो केयर अच्छे से नहीं करते हैं। इसमें कभी चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति को कुछ समस्या आ जाए, आप अगर आगे पहले आके, हमारे एक भक्त हैं, उनके मित्र को कुछ कान का प्रॉब्लम हो गया, बेचारे गरीब थे, बीमार थे बहुत, मित्र को प्रॉब्लम हुआ, दोस्त को प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने हमको बोला प्रभु देखिए ना कुछ पैसा चाहिए, मेरे दोस्त बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा वो मतलब ऐसा था कि मतलब घर में पैसा नहीं, उनके पास बहुत गरीबी में भी जीवन बीता। अभी कोई सालों पहले का, अभी का बात है, हमारे यूथ के बंदे, उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने कहा कि ऑपरेशन के लिए कितना पैसा चाहिए? बोले प्रभु 20,000 रुपये चाहिए। हमारे भक्त लोग मिल के दे दिए, 20,000 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो बंदे का ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद अभी उसको नौकरी मिल गया, गवर्नमेंट जॉब। अच्छा वो बंदा, हमने उस बंदे को कभी नहीं देखा था जिसके लिए हम सब मिलके पैसा दिए, हमने उस बंदे को कभी नहीं देखा था। हमने बस इस बंदे को देखा था कि बंदा डिवोटी है, भाव तो भक्त वाला है, हमने दे दिया। अच्छा बंदा उनसे मांगा भी नहीं, खुद ही पैसा लौटा रहा है। ये भक्त का आचरण है। ऐसे लोग भगवान को मुझे बहुत प्रिय होंगे। हाँ, दूसरों का दुख देख करके आपका हृदय विदर हो जाना चाहिए। ऐसा ही हृदय प्रचार कर सकता है।
प्रभुपाद जी जब मायापुर में बिल्डिंग बनाने का खड़े थे तो एक बच्चे को कुत्ते के साथ लड़ते हुए देखे प्रसाद के लिए। प्रभुपाद रोने लगे थे, फूट फूट के रोने लगे थे। और प्रभुपाद जी जोश में कह दिए कि 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारा तो ऐसा सामर्थ्य नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि संडे यूथ फेस्ट में पूरा बोआंगा को मैं प्रसाद खिलाऊं। ये मेरा इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा सबका घर हड़प लूँ, मैं मंदिर बना दूँ उसको, एक जगह पूरा बोआंगा वहाँ के प्रसाद पाए। ये मेरा इच्छा है। 7 लाख लोग को मैं प्रसाद पिलाना चाहता हूँ। हम रसोई करेंगे, हम लेक्चर नहीं देंगे, हम रसोई कर देंगे। ये मेरा मतलब मन करता है ऐसा। प्रभुपाद चाहते थे ऐसा, 10-10 किलोमीटर दूर तक कोई भूखा ना रहे। ये हमारा इतना बड़ा लक्ष्य है भाई। ये चिड़वा लक्ष्य थोड़ी ना है कि 8-10 बग बांगे हैं, बेकार है ये। मैं चाहता हूं कि हमारा मंदिर ऐसा बने कि कोई भी बोले यार अपना मंदिर है, अधिकार से आए, इस मंदिर मैंने 1 रुपया दिया है, हाँ आपने दिया, आइए प्रसाद पाइए। ये जो फोर्ड कंपनी के मालिक थे ना, प्रभुपाद जी एक बार बोले कि हमें एक मंदिर लेना। बोले मैं स्पॉन्सर करता हूं ना, पैसा पूरा दे रहा हूं। बोले नहीं चाहिए आपका पैसा, आप जाके भीख मांगेंगे 1 रुपया। मैं चाहता हूं कि कल जाके आप क्लेम करेंगे कि मेरा मंदिर है, बोलेंगे ना आप मान लीजिए 10-50 करोड़ रुपए दे दिए तो आप आके क्या बोलेंगे, मैंने दिया है। हम चाहते हैं कि ऐसा 10 करोड़ लोग बोले, 10 करोड़ लोग बोलेंगे मैंने दिया है, कितना, 1 रुपया, और तो सबका मंदिर बना। ये प्रभुपाद जी का भावना है। ये मंदिर हमारा नहीं है, ये सब संसार जन कल्याण के लिए बने। सेंटर है, हॉस्पिटल है। चैतन्य महाप्रभु का अपना घर है इस्कॉन मंदिर, उसको घर ही बनाने के रहने दे तो बढ़िया है। अपना घर नहीं, ये तो सबका घर है, इसमें सबका अधिकार है। इसलिए दोनों हाथ खोल करके सबको देना चाहिए। हमारे बीच में एक भी किसी को कोई समस्या ना, आगे बढ़ के आना चाहिए, जितना उसे करना चाहिए। ये नहीं सेल्फिश जैसा नहीं रहना चाहिए कि मरे मरे मरता है, हमको क्या फर्क पड़ता है। जब इस बार जो कैंप में आया, अगली बार अगर नहीं जा रहा है तो पूछना है। आप में से कितने लोग मंगल आरती में किसी और के लिए प्रार्थना किए जो मंगल कैंप में नहीं आया है? कितने लोग संसार के हर जीव के लिए प्रार्थना की? कितने लोग बोआंगा के भक्तों के लिए प्रार्थना किए? चलिए बहुत बढ़िया बात है, करना चाहिए। आप यहाँ के बोआंगा के भक्त सब लोग तो नहीं आ पाए ना, करना चाहिए। प्रभु बोआंगा के भक्तों पे कृपा कीजिए, बोआंगा पे कृपा कीजिए, प्रभु पूरे संसार के हर जीव पे कृपा कीजिए। पंचतत्व से प्रार्थना करना चाहिए। ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बहुत सरल है, बहुत भगवान की कृपा प्राप्त करने वाला योग्य है, वो उसको मिल जाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए पहले प्रचार के लिए तो वो ये प्रचार इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम में वो करुणा भाव नहीं है। तो इस जगह में जो लोग कुछ करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, पहले वो तो विशेष कर अलग से भी आ सकते हैं, और थोड़ा अभी भी कीर्तन में वो भाव से एकदम मांगिए। इधर 3 जन को, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, कि प्रभु जी देखिए एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। जैसे मेरा भी इच्छा है, मैं क्या बता देता हूँ, चलिए छोड़िए, सोच रहा था बताऊँगी। मेरा इच्छा है कि हमारा प्रोग्राम खाली ऐसे नहीं होना चाहिए, जैसे यूथ का 100 भक्त आना चाहिए, 6 to 10 पढ़ने वाले 100 भक्त आने चाहिए, गृहस्थ 100 भक्त आने चाहिए, 100 भक्त वो भी जाना चाहिए जो ऊपर जाने वाले हैं। ऐसे करके लाएं, पूरा हर श्रेणी के लोगों को लाए हैं, ऐसे करके 500-600 भक्त। मेरा ऐसे इच्छा है कि मैं एक बार सोच रहा था, आज कैलकुलेट कर रहा था, अगर 7 लाख लोग बोआंगांव से आए तो कितना ट्रेन चाहिए होगा हमको। मैं ऐसे काउंट कर रहा था। मैं बोला इस बार ऐसे भी हम डिब्रूगढ़ से बुक किए ही हैं, डिब्रूगढ़ से पूरा हावड़ा तक का हमको टिकट काटना पड़ा, फिर काट लेंगे। तो 7 लाख होगा तो कितना ट्रेन चाहिए होगा, मैं से जोड़ रहा था। मैं बोला 7 लाख तो नहीं आएंगे, 500 आ सकते, 500 के लिए कितना ट्रेन, एक ट्रेन में हो जाएगा, लेकिन हमें पूरा टिकट तो नहीं देगा, तो क्या करना पड़ेगा? अरे हमारा प्लानिंग बहुत बड़ा होना चाहिए। प्रभुपाद जी का प्लानिंग बहुत बड़ा था। ऐसे एक जगह बैठे थे विदेश में, एक व्यक्ति आगे पूछा आप कौन है? बोले 108 मंदिर बनाने वाला व्यक्ति हूं मैं। बोले कहां है आपका मंदिर? बोले है नहीं, आएगा। एक भी मंदिर नहीं, भिखारी है, पॉकेट में एक 10 पैसा तक नहीं है। बोले 108 मंदिर बनाने वाला व्यक्ति हूं, मेरा 108 मंदिर है। बोले कहां कहां है? सैन फ्रांसिस्को, सारा बड़ा बड़ा जन बोल रहे हैं, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, एक को मंदिर नहीं है, लेकिन वहां हर जगह मंदिर हुआ, जहां जहां बोले वहां मंदिर हुआ। यह है विजनरी। 2 चीज, पहला परम करुणा पाहूं दुई जन निताई गौरचंद्र। देखिए यहां पे कितने लोग मीटिंग किया करते थे? अभी कितने लोग किया करते हैं? 4 जन, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और प्रभुपाद भी तो है ना, वो तो कर लिए, तो अब यहीं तो आएंगे। और सूक्ष्म रूप से गुरु महाराज भी करते हैं, ठीक है। तो इन लोग से प्रार्थना करना है हमें,
बोले आपका तो विजन बड़ा था, आप पूरा विश्व देखें, मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लूं। कभी ऐसा आना चाहिए कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करना चाहता हूं। अरे हो ना हो सकता है कहीं नॉर्थ शास्त्री रोड कर दें। अरे ठीक है, बड़ा सोचिए, नॉर्थ ऑफ शास्त्री रोड कर दें, 4 घर 4 लोग, बड़ा सोचना चाहिए। हाँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट लाएंगे। अच्छा, अगर इम्फाल में जाऊँ तो कैसे प्रीचिंग करूँगा? मैं अगर डिब्रूगढ़ जाऊँ तो कैसे करूँ? डिब्रूगढ़ में तो मेरा हो सकता है, वहाँ पे मेरा कुछ कॉन्टैक्ट है। हाँ, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, कैसे हर जगह पहुँचे। जो ऐसा पहुँचता है वो यहाँ आके रोएगा, जो यहाँ आकर रोएगा उसको कृपा मिलेगा, वो जाके वहाँ पे कर देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। हाँ, ये भावना ना चाहिए। ये नहीं कि हम सेफ हो गए, ये बहुत लोभी प्रकार के व्यक्ति का निशानी है कि मैं सेफ हो गया भक्ति में आके। नहीं, अरे मेरे भाई बंधु मर रहे हैं। एक बार एक भक्त ने कहा माता पिता डिवोटी नहीं है। माता पिता को डिवोटी बनाना है, प्रसाद देना है उनको, जो लगे वो करना है। क्या अच्छा लगता है? प्रसाद दीजिए, लेकिन डिवोटी बनाना है, प्रयास नहीं छोड़ना। ये नहीं सुना कि बेकार है, ये लोग झगड़ाट है। पत्नी डिवोटी नहीं है, पत्नी को डिवोटी बनाना है। माँ को डिवोटी बनाना है। ऑफिस वाले डिवोटी, ऑफिस वाले को डिवोटी बनाना है। मेरा एक मित्र नवदीप आ रहा था, बोले नवदीप में क्या क्या देखना है? बोले यही तो प्रश्न चाहिए था मुझे। उसके बाद ऑफिस में बैठ के हम लोग भागवत कथा कह रहे हैं, वो श्रोता मैं वक्ता। 1 घंटा हम बताएं क्या क्या देखना है, तो प्रश्न पूछ रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। योगपीठ यहाँ होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। उसके बाद मैं पूरा नवदीप धाम परिक्रमा का बुक ही दे दिया। बोले सबसे बढ़िया है इस बुक को पढ़ो और कृपा प्राप्त करो। दोनों बुक पढ़ गया। बोले अच्छा नवदीप राधा रानी बनाई? बोले हाँ, हो गया ना, हम कुछ नहीं किया, हम तो बस आगे बढ़ा दिए। हमारा भाव होना चाहिए कि समहाउ उधर प्रचार हो और आगे लोग जुड़े। ये नहीं कि हम जाके वृंदावन में बैठ जाएं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये भजनानंदी का निशान। मैं भजनानंदी नहीं बनना चाहता। प्रभुपाद जी एक बार 80 साल के एज में किसी ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद वृंदावन कब जाना चाहिए? बोले जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो जाना चाहिए। प्रभुपाद उसके बोले कि डिपेंड करता है कौन अपने को बूढ़ा समझता है। मैं 80 का हूं, लेकिन मेरे में जोश बहुत ज्यादा है, मैं अपने को यंग मानता हूं। 1 साल बाद शरीर त्याग दिए, लेकिन बोल रहे मैं तो यंग मांगता हूं, इसलिए मैं भी वृंदावन नहीं जाता हूं, मैं बुढ़ापे में जाऊंगा। जब शरीर त्यागने कुछ महीना बाकी तब गए थे। उसके पहले क्या किए? खून लगा दिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद के लिए। परम करुणा पाहु दुई जना निताई गौर चंद्र। मैंने पढ़ा है रथ यात्रा में प्रभुपाद चलते चलते, लास्ट टाइम की बात बोल रहा हूँ, 80 साल के 81 साल के जब पास में जाते गिर जाते थे। वो चल नहीं पाते, घुटना में जोर रह नहीं गया था, ये 2-3 बार गिर जाते थे। तो उनके शिष्यों ने बोला आप रथ पे बैठ जाइए। वो नहीं, आप कीर्तन करते रहो, मैं चलता रहूंगा। हम चाहते हैं कि सब लोग क्या चाहते हैं कि रथ के ऊपर बैठने का जगह मिल जाए और ऊपर से मस्तानगिरी दिखाते हैं, ऐ क्या कर रहा है, ऐसे दिखाते हैं हम लोग। और वो रथ के नीचे आना चाहते हैं। वो नहीं, मैं भक्तों के साथ नाचूंगा। 80 साल के एज में, हमारा 18 साल का एज में हालत खराब हो गया है, 80 साल के एज में नीचे रहना चाहते हैं। ये महान व्यक्ति का लक्षण है। हम चाहते हैं हमें कैसे साइड से मौका मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए। वो बोले हमको लॉन्ग कट चाहिए। हम तो खपाने आए हैं, शरीर तो खत्म होना है सबका, आपका हमारा सबका खत्म होना है। कौन किस लिए खपाया वो इंपॉर्टेंट है। आप अपना नौकरी कीजिए, खाना बनाइए, खाइए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ सांसें रख दीजिए। जो सांस चैतन्य महाप्रभु के लिए बीत रहा है, जैसे भी हम लोग 2 घंटे से, मेरा सांस तो चैतन्य महाप्रभु के लिए बीत रहा है, आपका नहीं बीत रहा होगा कि आप तो ले रहे हैं, लेने वाले में से। जिस दिन देने वाले में बनेंगे उस दिन वो सांस काउंट किया कि चैतन्य महाप्रभु के लिए हुआ है। लेने वाले में क्या है, बड़ी बात नहीं है। जिस दिन देने वाले में बन गए, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु को देने का भाव आ गया, उस दिन आपका सांस काउंट किया जाएगा, ये तो चैतन्य महाप्रभु के लिए सांस लिया है। उस दिन पूरा परंपरा आपको हर मोमेंट में आपको माला देंगे, पहनाएंगे, फूल फेंकेंगे, जाओ आप ये करो वो करो, आपको टारगेट देंगे, जाओ इतना भक्त लेके आना, इतना भक्त लेके आना। और कोई व्यक्ति महान नहीं है, इनकी कृपा से महान है, प्रभुपाद जी की कृपा से महान है, गुरुदेव के आशीर्वाद से महान है। कोई व्यक्ति असाधारण या असाधारण कुछ होता ही नहीं है। सारे जीव असाधारण है और सारे असाधारण जीव साधारण है। जब कोई चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहता है वो असाधारण है, कोई चैतन्य महाप्रभु के आश्रय से छोड़ देता है वो पापी हो जाता है, साधारण हो जाता है।
तो उनका आश्रय, गौर निताई का आश्रय, अद्वैत महाप्रभु का, अद्वैत प्रभु का आश्रय, यही हमारा बल है, इसी को धारण करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 3 बज गया है, अभी और नहीं करूँगा, यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर निकलना है ना, क्योंकि प्रसाद भी तो पाना है, प्रसाद भी तो पाना है। नहीं तो फिर देखिए, आप लेट से पा सकते हैं, वहाँ ख़त्म कर दिए तो, क्योंकि मैं काउंट किया 1 घंटा 10 मिनट लग रहा है जाने में। तो अगर 1 घंटा 10 मिनट मिल रहा है, उस हिसाब से भी हम 4:30 बजे पहुँचेंगे। 4:30 बजे प्रसाद पाते पाते 5:30 बज जाएगा। फिर रात में भी तो ठूसना है। कितने लोगों को रात में एक साइको हो गया कि नहीं खाने से मर जाएंगे, कहीं सुबह उठे ही नहीं तो इस हिसाब से भी वो लोग कूपन ले लेते हैं। खाते कूपन भर भी नहीं है, ठीक, उतना भी नहीं करते, ले लेते हैं, ठीक है ले लो भाई, कहीं पता चले इस शौक से ना मर जाए, ठीक है। तो ये जल्दी खाएंगे तो फिर होगा, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो अभी हम लोग वहाँ पे कीर्तन करते करते वहाँ दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।